bad. Well done. This one was this one. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक हैं। और ये है होली वाले दिन का ब्लॉग। जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में होली विश किया ही था, बट बिलेटेड हैप्पी होली आप सभी को, बिकॉज़ ये होली ब्लॉग है तो होली विश तो बनता ही है। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि मैंने हरी वाली मूंग की दाल भिगोई थी। तो यहाँ अच्छे से मूंग की दाल रात ओवरनाइट सोक कर दिया था, फूल गई है। और बस इसको बस पानी इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। हालांकि मैंने धोते समय भी साफ़ किया था, बट फूलने के बाद कुछ ज़्यादा ही मैल निकलता है। तो जो भी कलर वगैरह होते हैं या मैल वगैरह होते हैं, अच्छे से मैंने यहाँ 2 3 4 पानी से खूब वॉश किया है। और इसका छिलका नहीं उतारना है, क्योंकि ये वाली जो बड़े होते हैं मुंगोड़े, जिसको आप हमारे यहाँ बोला जाता है, ये ऐसे ही छिलके से के साथ ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इसीलिए मेरे पास तो वाइट वाला भी है मूंग, लेकिन मैंने उसको नहीं भिगोया था। ये इसकी जो मुंगोड़े बनते हैं बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं छिलके के साथ। तो अच्छे से यहाँ मैंने वॉश किया है और बस एकदम पानी वाइट वाइट आने लगा है। फिर तब तक इसको वॉश करती रही हूँ। थोड़े देर के लिए इसको मैंने इसी तरीके से ड्रेनर जो इसका बॉल था उसी के ऊपर रख दिया है। थोड़ा सा यहाँ मैंने साबुत निकाल लिया है इसको पीसने से पहले। और पीसना भी बस दरदरा ही होता है इसे, बहुत ज़्यादा इसे बहुत ही स्मूदी सा पेस्ट नहीं बनाना है। तो बस दरदरा ही इसको ऐसे ही दाल पीस लेंगे। और थोड़ा इसलिए निकाला कि कल मान लो दाल थोड़ी ज़्यादा भी पिस जाए तो हमारे पास थोड़ा साबुत है, तो उससे इसका जो टेक्सचर है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने दरदरा सा इसको पीस लिया है, और जो साबुत वाली मूंग है बस उसी में इसको मिक्स कर देंगे। और पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। मैंने एक बूंद भी इसमें पानी नहीं यूज़ किया है। जो भी पानी था वो भी एट लास्ट में मैंने निचोड़ के एकदम से निकाल दिया था ड्रेनर में डाल के। तो ये देखिए फिर भी इतना ये ढीला लग ही रहा है। और ये है जो डले वाली हींग होती है खड़ी वाली, वो मैंने गर्म पानी में इसको भिगो के रखा था। ये अच्छे से फूल गई है, एकदम दूध के आकार जैसी हो जाती है कलर की। और बस इसमें धनिया डाला है, और 2 1 हरी चिली मैंने जब लास्ट वाला बैटर पीसा था उसी के साथ जीरा और काली मिर्च और ग्रीन चिली, यही मैंने इसके साथ ही पीस लिया था लास्ट वाले में। और बस यही इतना इसमें इंग्रेडिएंट्स जाता है। और ये मूंग बड़े बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बने थे। और इससे आप फ्रीज़र में रख कर आप फ्रीज़ करके, और जब भी मन करे, कुछ ऑप्शन ना हो, कभी सब्जी भी बना सकते हैं, कभी कभार चाट बना कर भी खा सकते हैं, दही बड़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा दही बड़े में ये मुझे उतना सुटेबल नहीं लगता। जो वो हम लोग सफ़ेद मूंग की जो बनाते हैं बड़े, उसका थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन खाना हो तो वैसे इसको थोड़ा देर निकाल के गर्म पानी में भिगो दीजिए, और ये बिल्कुल एकदम से वैसे सॉफ्ट हो जाएगा। पर हमारे यहाँ इतने अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे सूखे वाले ही हमारे यहाँ ज़्यादा खाए जाते हैं। जो मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनाती हूँ। और ये देखिए बढ़िया इसका कलर हो गया है, और ये बहुत ही खस्ते कुरकुरे हुए हैं। अगर मान लीजिए जैसे इसमें ये ग्लूटेन फ्री होता है, बिल्कुल से होल्ड नहीं कर रहा हो शेप, तुरंत आपने ऑयल में डाला और ये बिखर रहा हो, तो इसमें क्या करिए कि थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला सकते हैं जिससे होल्ड करने लगे, क्योंकि छिलके की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है ना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑयल में बिखरे, तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला दीजिए, बस होल्ड करने लग जाएगा। और यहाँ मैंने चाय और यही मूंग बड़े दिए हैं हस्बैंड को, क्योंकि उनका फ्राइडे था तो जल्दी उनको जाना था, तो बस उन्हीं के लिए लेकर गई थी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ करीब यही 2:30 3 बजे के टाइम में। 2:30 3 बजे तक क्या किया, रामकृष्ण के साथ रही हूँ, उन्हीं के साथ जो है टाइम स्पेंड किया, क्योंकि वो तो घर पे ही हैं आज। और
उन्हीं के साथ ज़्यादा टाइम दिया, घर के जो छुट-पुट काम थे वो मैंने किए। और बस यहाँ पे फिर अब लंच टाइम हो गया है, लंच बना रही हूँ। तो लंच में आज मैंने पनीर मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है और सूजी का हलवा है। जैसा मैंने बताया था कि गुलाब जामुन नहीं बनाया तो सूजी का हलवा बनाया है और पूरियाँ हैं और कुछ वही पापड़ शापड़ तल लिया था। तो यहाँ मैंने बेसिक वाला जो मसाला होता है वो पानी में घोल के रखा था। यहाँ मसाले को भूंज रही हूँ। थोड़ा सा प्याज यहाँ पहले चॉप किया था और चॉप करके उसको पहले भुना है। मसाला हमारा भुन गया है और अब मैंने यहाँ पे टमाटर चॉप करके जो रखा था वो डाल दिया है और बस हमारी सब्ज़ी जो है अभी मिनटों में ये रेडी हो जाएगी। उधर प्रियंका का फ़ोन आ गया था कि प्रियंका और शिवांश दोनों आ रहे हैं स्कूल से। प्रियंका ने शिवांश को कलेक्ट कर लिया था, फ्राइडे को वो ले आती है, उसका जल्दी फिनिश हो जाता है तो मुझे नहीं जाना पड़ता है। और हस्बैंड आएंगे करीब वही 6-7 बजे तक, वो भी आ जाएंगे जल्दी ही आज। नॉर्मली वो आते हैं करीब 11 बजे तक रात को। तो बस यहाँ हमारा मसाला रेडी हो गया है और जो ये हरी वाली मटर थी वो मैंने डाल दिया है और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी सबको। बच्चे भी मन से खाते हैं। पनीर का तो कोई आइटम है बच्चों को अच्छा ही लगता है। शिवांश को पनीर सिज़लर और शाही पनीर ज़्यादा पसंद है। और बस सबसे लास्ट में यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से। सब्ज़ी हमारी बॉयल होने लग गई है और उधर हलवा भी मैंने चढ़ा दिया था। उसके बाद कसूरी मेथी डाल के इसको ढक दिया है और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो सब्ज़ी और हलवा रेडी है। और जो मैंने लास्ट गुजिया से नारियल बचा हुआ था, कद्दूकस किया हुआ, वो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था इसके लिए, वो मैंने ऊपर से डाल दिया है। और हलवा बहुत अच्छा और टेस्टी बना था। हालांकि इतना सब कुछ बनाते बनाते देख देख कर मन मेरा भर जाता है कि खाने का मन तो हुआ नहीं, लेकिन और लोगों को अच्छा लगा था। और मेरा तो अभी एक भी मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है, बट खाऊंगी जब हो ये इसका जो बनाने वाला जो नशा होता है ना वो उतर जाएगा। फिर सबको खाना दिया, प्रियंका को बोला कि खाना खा लो। प्रियंका बोली नहीं, आप लोगों के साथ में खाना खाएंगे, बिकॉज़ उसको भी जल्दी सोना था, सुबह उसे जल्दी उठना है। जब फूलती है, जब बीच में हल्की सी मोटी हो और साइड में पतली हो, चारों इसको इस जो राउंड वाली होती है उसमें साइड की पतली होनी चाहिए, बीच में थोड़ी सी थिकनेस होनी चाहिए, तब पूरी फूलती है। Give me a second. क्या हुआ? He wants to put shoes on. शूज नॉट बैड, वेल डन। It looks more like a square, but you know, it's fine. It's okay. chip and then the red. Yes. And then yellow. Now your turn. Now you have to play. Yeah. 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 Yeah, good. Oh. Oh. I know what to put now. Yeah. Yeah. Come on, Shivan. Now Ram ko lagao, Ram ko. All lagao. Close your eyes. Yeah. 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 Happy Holi. Happy Holi. फिर हस्बैंड भी आ गए और सुबह से किसी ने रंग खेला नहीं था। रंग मतलब अबीर गुलाल भी नहीं, टीका भी नहीं किया था। तो भगवान जी को चढ़ा दिया था मैंने केवल,
और अभी बच्चों को भी मैंने नहीं लगाया था। जब बच्चे सब आ गए हैं एक साथ तब जो है एक दूसरे को हम लोगों ने शाम को, यानी कि ये करीब 8 बज रहा है रात के, तब हम लोग कलर लगाए थे। और यहाँ पर कोई भी ठीक से बैठकर पिक्चर नहीं क्लिक करवा सकता है, हमारे घर का ये नियम है। और यही थी आज की हमारी थाली, और थाली ही बयां करती है कि ये कौन से फेस्टिवल की थाली है। बिकॉज़ हर त्यौहार का अपना एक अलग वाइब्स होता है। जैसे दिवाली आती है तो उसका एक अलग ही वाइब्स आता है, होली आती है उसका एक अलग ही वाइब्स आता है, उसके थाली दिवाली की या उसके खाने का इस तरीका, और इतनी सारी मिठाइयों के वैराइटीज़ होते हैं, तो वो एक अपने आप में ही ये बताता है कि इस त्यौहार का क्या महत्व है। उसी तरीके से होली है, होली का वाइब्स ही अलग होता है। गुजिया के बिना हर थाली अधूरी होती। गुजिया अगर है आपके प्लेट में तो मीन्स होली है। और साल में वैसे तो कभी भी बनाइए खाइए, लेकिन हर एक त्यौहार का एक अपना ट्रेडिशनल डिश होता है। मेरा कहने का मतलब वो है कि वो दर्शाता है कि हमारा कल्चर क्या है। खैर, अब हम मिल रहे हैं आपसे सुबह, और प्रियंका बस अभी उठी है, उस फ्रेश हो चुकी है, और मैं किचन में आ चुकी हूँ यहाँ पहले से ही। आज है सैटरडे और प्रियंका जाने वाली है आज स्कूल वॉकिंग ट्रिप पे, तो मेक श्योर हो कर रही हूँ कि उसके पास इनफ खाने पीने का सामान हो। तो गुजिया रख दिया है, और साथ में मठरी है, और वो है शक्करपारे हैं, साथ में अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर करके खाएगी, और रैप बना कर देने वाली हूँ। तो जो पनीर फिंगर होता है, पनीर को स्क्रम्बल करके उसमें ज़ीरा और काली मिर्च वगैरह डाल के, धनिया डाल के, उसको ऐसे वेजी फिंगर जैसे होता है ना, मार्केट में भी आता है, तो वैसे बना के मैं फ्रीज़र करी हूँ। तो उसी को एक एक दो दो डाल के कभी उसका काठी रोल बना देती हूँ, कभी ऐसे ही रैप में ग्रिल करके दे देती हूँ। तो आज उसे मैं ग्रिल करके देने वाली हूँ पनीर के साथ। तो वही रैप 2 बना दूँगी, और यहाँ मैंने प्रोटीन मिल्क बना दिया है उसका, और बस वो अपना दूध पी लेगी, टोस्ट ले लेगी, और ग्रिल रैप वगैरह फ्रूट वगैरह लेकर जाएगी। तो वो पूरा दिन आज जाएगी, बाहर ही रहेगी, और उसके बाद आई थिंक वही 5 या 5:30 बजे उसका लौटने का टाइम है। तो अब हस्बैंड तो आज सुबह जॉब पे चले गए थे, जल्दी निकल गए क्योंकि वो एक्स्ट्रा वर्क पे गए हैं, और उसकी फ्रेंड आई थी तो वो वहाँ से ले लिया है, दोनों साथ में ही गए हैं। उसके पापा ने ड्रॉप कर दिया था, बात हमने कर लिया था पहले, तो उसकी फ्रेंड के जो डैड थे उन्होंने प्रियंका को भी पिक कर लिया है, दोनों को साथ में स्कूल के लिए पिक कर लिया, और वहाँ से स्कूल का बस जाएगा, और जहाँ भी उनको जाना है जिस सिटी में, उस जगह पर वो लोग जाएंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ओनियन डाल दिया है रैप के अंदर, और वही चीज़ रख दिया है, थोड़ा सा ये गार्लिक और चिली है। तो प्रियंका को ये वाला सॉस पसंद आया, तो अब मैं इसको यूज़ करती हूँ। सिर्फ प्रियंका ही इसे खाती है, और शिवांश वगैरह को नहीं देती, क्योंकि उसको प्रियांश को नहीं पसंद है, वो चिली खाता भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा प्रियंका अभी खाने लगी है, थोड़ा स्पाइसी वाला चीज़ें। तो एप्पल रख दिया है, बनाना है हेड एंड टेल उसका कट करके, बनाना ऐसे बिना मैं पिल किए ही रखती हूँ। तो ये आज मैं उसको रामकृष्ण वाले में से एक डब्बा दे रही हूँ, उसका जो टिफ़िन होता है बहुत छोटा है, उसमें ये दोनों रैप नहीं आएगा। एक रैप के लिए तो प्रियंका का लंच बॉक्स सही है, बट 2 रैप इसमें नहीं आएंगे, और उसमें ज़्यादा सेक्शन भी हैं रामकृष्ण वाले में, तो मेक श्योर उसको इनफ हो खाना। एक ऑरेंज रख दिया है, ग्रेप्स है, बनाना है, एप्पल है, 2 रैप है यहाँ पे, और बस ये उसका हो जाएगा। मेन लंच टाइम में वो अपना कर लेगी, फ्रूट लंच होगा, फ्रूट ब्रेक होगा, उसमें अपना कर लेगी ये, और स्नैकिंग के लिए बाद में उसकी और उसके फ्रेंड के लिए यहाँ पर गुजिया वगैरह दे दिया है। और बस अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि आज उसका क्या है। तो प्रियंका इसी के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ड्यूक ऑफ एडनबर्ग, इसी के लिए वो वॉक कर रही है। पूरा दिन आज लगने वाला है। तो अभी वो गई नहीं थी, वो रेडी हो रही है, स्कूल यूनिफॉर्म में आज नहीं जाना है। ऐसे
घर के जॉगिंग बॉटम में जाएगी अपना, और वहाँ पर उसको वाटरप्रूफ ट्रैक सूट वगैरह दिया जाएगा। वो सब बच्चे पहनकर तब जाएंगे, जस्ट इन केस बारिश वगैरह ना हो। तो अभी वो तैयार हो रही है, तब तक मैंने कहा चलो अपना भी काम कर लेती हूँ। और जब जब यहाँ मैं कुछ करती हूँ तो रामकृष्ण बीच बीच में दौड़ते भागते रहते, तो बस दोनों कह रही हूँ कहीं झाड़ू ना लग जाए तो बैठ जाओ चुपचाप से। झाड़ू लगना दोष होता है, हम लोगों के यहाँ झाड़ू लगना पैर में दोष मानते हैं। तो सुनती आई हूँ बचपन से, तो इसीलिए कह रही हूँ कि बीच में मत दौड़ो, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं अपना काम फिनिश कर लूँ। क्योंकि भी प्रियंका भी चली जाएगी और फिर मुझे और शिवांश भी आज ट्यूशन में अभी 9:30 बजे से वो बैठ जाएंगे। और ज़रा पीछे आप खुद ही देखिए कि दोनों 1 मिनट तब से सोफे पर बैठे नहीं हैं। कहाँ कहाँ चढ़ते हैं, बिल्कुल गिरने का भी इनको डर नहीं लगता है। उसके ऊपर चढ़ते हैं, फिर उस दोनों एक साथ जंप करते हैं। मुझे तो देख के डर लगता है कहीं चोट ना लग जाए, कहीं इनका सर ना फुट जाए। 1 मिनट ये दोनों घर में नहीं बैठते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं। एक आयरन मैन है, उसी के पीछे ये बस लगे रहते हैं। एक राम ने तो अपना तोड़ दिया, अब राम कृष्ण एक साथ ही शेयर करते हैं। प्रियंका यहाँ रेडी हो गई है, आ गई है, बस वो निकल रही है। बस थोड़ी सी यही लास्ट मिनट वाली बातें कर रही हूँ उससे, और मेक श्योर उसने सब रख लिया है, वही कर रही हूँ। पूछ रही हूँ कि शूज़ का लेस वगैरह ठीक से बांधना। वही है ना, एज ए पेरेंट्स की आदत कि एक बार टोका टोकी ज़रूर होती है। बच्चे चाहे कितना भी अवेयरनेस दिखाएं, लेकिन माँ बाप को सुकून नहीं होता है कि हाँ वो सही हैं। तो प्रियंका जा चुकी है और बस अब मैं अपना एक्सरसाइज करूँगी। उसके बाद फिर रामकृष्ण को कुछ फ्रूट व्रूट दे दूँगी, फिर शिवांश पढ़ाई में अपना लग जाएंगे, इनका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ टीवी में इनको बिज़ी किया है, ये बैठे हुए हैं और मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। और ये कपड़े हैं आज, मतलब इतने अच्छे धूप भी तो नहीं निकलते हैं कि बाहर डाल दो, लेकिन अब थोड़े थोड़े धूप निकलने लगे हैं। तो आज भी ऐसा ही था, धूप थोड़ा निकल गया है और बस कपड़े का स्टैंड उठा के बाहर रख दूँगी। ये कपड़े तो रोज़ ही निकलते हैं, लेकिन घर में इतनी जगह भी हीटर पे बचनी चाहिए कि मैं सारे कपड़ों को एक साथ धुल सकूँ। तो एक सूखते हैं उसको हटा के रखती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे डाले जाते हैं, बट डाले रोज़ ही जाते हैं। इतने सारे हीटर हैं, हीटरों पे डाल के सुखा दिया जाता है। पिछले 2 दिनों से तो बारिश ही हो रही है, हीलिंग हो रहा था यस्टरडे कल तो बस यहाँ मैं अपना चाय चढ़ाऊँगी। एक्सरसाइज करके आई हूँ तो प्यास भी लग रही है, तो पानी पीऊँगी।
प्रियंका के जाने के बाद एक्सरसाइज किया और उसके बाद चाय अब पीने जा रही हूँ। धूप अच्छी आज निकली है। कपड़े जो कल के धुले हुए थे, वीकेंड में तो, वीकेंड क्या हमारे यहाँ तो पूरे हफ्ते चलता है, धुलाई चलती रहती है, क्योंकि रामकृष्ण को एक्स्ट्रा ही क्लॉथ देकर भेजना पड़ता है स्कूल। वो नैपी अभी नहीं पहन रहे हैं, जस्ट केवल सोते समय डाल देते हैं, लेकिन वो भी ड्राई रहता है सुबह में। तो ज़्यादातर यही, अब वो होल्ड करना सीख गए हैं मतलब। तो राम थोड़ा सा भी है, कभी कभी एक्सीडेंट उसका हो जाता है, स्कूल में भी टीचर बता रही थी। तो उसको जो है एक्स्ट्रा दोनों के एक्स्ट्रा ही भेजती हूँ, 3 4 5 जितने भी क्लॉथ हैं। एक बैग तो उनके में उतना आता नहीं है, लेकिन एक अलग से झोले में देती हूँ कि वहाँ भी सीखें कि हाँ हमें टॉयलेट में ही जाना चाहिए, टॉयलेट। तो और घर में भी उनको नेपी फ्री ही रखते हैं। बस रात में थोड़ा सा राम को डर लगता है। कल तो कृष्ण कल उसका तीसरा दिन था कृष्ण का विदाउट नेपी के। उसको सुला रहे हैं बिल्कुल, रात में उसने कभी एक्सीडेंट भी नहीं किया है। और जब मैं होती हूँ तो उसे रात में उठा के ले जाती हूँ। राम को डर लगता था तो इसलिए उसको पहना रखते हैं रात को, लेकिन जब भी सुबह उतारते हैं तो वो उसकी नेपी एकदम ड्राई रहती है। तो इसका मतलब है कि होल्ड करना सीख रहे हैं अब ये धीरे धीरे, रात में टॉयलेट वगैरह नहीं करते हैं। तो इज़ द गुड साइन। तो इसीलिए कपड़े भी ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि डेली इनको चेंज करा कर भेजना, एक्स्ट्रा देकर भेजना, और हमारे कपड़े ही ज़्यादा निकलते हैं इसी वजह से। तो डेली ही धुलना पड़ता है। मौसम का ऐसा बुरा हाल रहता है कि क्या ही पूछो। उधर एक हफ्ते अच्छे से धूप निकली, लेकिन फिर से वही बैक टू पवेलियन। तो अब फिर आज धूप निकली है, डाला है कपड़े जो कल के धुले हुए थे वो डाल दिया है। चाय पीते हैं और ये ब्लॉग कल से चलता आ रहा है, तो इस ब्लॉग का भी एंड करते हैं। आशा करती हूँ इस ब्लॉग में कुछ पसंद आया होगा आपको। हमारा कोई ऐसा है होली सेलिब्रेशन यहाँ पे नहीं होता है, और मुझे थोड़ा सा होली पसंद नहीं, होली नहीं मुझे उतना पसंद है। जो दिल की बात हो यही बताऊँ, दिवाली मेरा फेवरेट त्यौहार है, बट होली नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनाना नहीं चाहिए, मनाना चाहिए, जिसको जो भाए वो सब काम करना चाहिए। और तो बस हो गया। और वैसे भी यहाँ पर टीका कर लिया शाम को। और कभी फैमिली में भी होली हमने नहीं मनाया है, मेरे टाइम तक भाई नहीं मनाया जाता था, तो इसलिए होली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कभी मैंने लिया नहीं। और अब तो बिल्कुल ही नहीं, बस कभी माहौल मिल गया तो बन गई होली। नहीं माहौल मिला, बच्चे स्कूल हैं, हस्बैंड जॉब पे हैं, मैं वर्किंग हूँ, तो बस टीका कर लिया, शुभ कर लिया, भगवान जी को टीका चढ़ा दिया। यहाँ तो मंदिर भी नहीं है, मंदिर भी दूर है यहाँ से, तो हमें मंदिर भी मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो बस भगवान जो अपने घर में है, तो कहते हैं ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो वही वाला हाल है। तो भगवान तो घर में भी हैं, हमने उनकी भी स्थापना करी, हम उनकी भी पूजा करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है उनको भी अपने सुबह शाम याद रखना, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर उनके पास भी हाज़िरी देना। तो वो सब हम अपना घर पे कर लेते हैं, कहीं किसी मंदिर के में मतलब उतना भागने की कोशिश नहीं। हाँ वीकेंड हो तो चले भी जाएं, पर वैसा पड़ ही रहा है वीकडेज में त्यौहार। वेस्टरडे होता नहीं, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलो फिर चाय पीते हैं और इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। कुछ पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। जय श्री राम, नमस्कार, बाय बाय।